केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मध्यम वर्ग को राहत। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने का किया फैसला। तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए 4200 करोड़ की योजना मंजूर। गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर सीएम आवास पर आयोजित हुआ राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गोस्वामी अवसर पर सीएम सैनी का बड़ा ऐलान। कहा, गोसाई समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा करेगी सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित हरियाणा व पंजाब के राज्यपालों को मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने राखी बांधकर करवाया मुंह मीठा। राज्यपाल असीम कुमार घोष की पत्नी मित्रा घोष ने भी पूर्व राष्ट्रपति को बांधी राखी। और रक्षाबंधन पर प्रदेश के बाजारों में उमड़ी भीड़। महिलाएं उत्साह से कर रही हैं खरीदारी। रोडवेज में महिलाओं सहित 15 साल तक के बच्चों को मिल रही है फ्री में यात्रा। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 5 फैसले लिए गए। कैबिनेट ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को जारी रखने को अपनी मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 12,000 करोड़ की सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत हर वर्ष 14 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर 300 रुपए की सब्सिडी जारी रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों भारतीय तेल निगम, बीपीसीएल और एचपीसीएल को रिकवरी के तहत घरेलू एलपीजी की बिक्री पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ का मुआवजा देने का भी फैसला किया है। 50 करोड़ रुपए के फैसले। फिर 35 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के, हम सब जानते हैं आईआईटी आईएम का एक सिस्टम है, बहुत एक उसका एक लेवल विश्व भर में जाना माना जाता है। एनआईटीज का सिस्टम है, दुनिया भर में उसको माना जाता है मान्यता टू दी अफोर्डेबल एलपीजी फॉर हाउस होल्ड्स। इसके अलावा दिस नंबर कीप्स फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्राइस एंड मेनी अदर फैक्टर्स। सो दिस इज द नंबर व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड। द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, व्हाटएवर हैज बीन डिस्कस्ड इन द कैबिनेट इज प्लेस्ड बिफोर यू। सो में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा के बहुविषयों में शिक्षा देने और शोध में सुधार को लागू करने के लिए एक योजना को अपनी मंजूरी दी है। इसे देश के 175 इंजीनियरिंग संस्थाओं और 100 पॉलिटेक्निक में लागू किया जाएगा, जिस पर अगले 5 वर्षों में 4,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। उनको सपोर्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है। हम सब जानते हैं आईआईटी आईएम का एक सिस्टम है, बहुत एक उसका एक, जो राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें गुणवत्ता कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, कैसे इंप्रूवमेंट आए। तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है। 5 पिलर्स है इस प्रोग्राम के। सबसे पहला होगा अपग्रेडेशन ऑफ द क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिससे कि उनका गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास संत कबीर कुटीर पर राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से गोस्वामी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित प्रदेश के कोने कोने से आई बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के द्वारा रखी गई मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि गोसाई समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार ओबीसी आयोग को पत्र लिखकर सूची में
नाम शामिल करवाने के लिए अनुशंसा करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी एक चौक का नाम तथा हिसार में स्थापित किए जाने वाले बड़े पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही गोस्वामी समाज सभा की कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री ने अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। जो इन्होंने मांग पत्र मुझे दिया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर राज्य में एक चौक का नाम रखा जाए, मैं इसकी घोषणा करता हूं। जहां भी आप मुझे बताएंगे उसी चौक का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से रखा जाएगा। आपने कहा है कि केंद्र की सूची में ओबीसी की सूची में गोसाई समाज को भी शामिल किया जाए, वो नहीं है। इसके लिए हम ओबीसी आयोग के चेयरमैन को मैं स्वयं यहां से पत्र लिख करके आपकी इस घोषणा का हवाला दे करके उनसे इसके लिए अनुशंसा करूंगा कि इसको ओबीसी की सूची में केंद्र में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने भावी पीढ़ियों को खुली हवा में सांस लेने और विकसित भारत बनाने के सपने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज उन वीरों के सपनों को पूरा करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। जब 2047 में पूरा देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब देश उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गोस्वामी समाज के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। के अंदर आपने बात की थी तो मैंने उसको चेक कराया है वहां पर, क्योंकि जो जगह आप बता रहे हैं उस जगह पे कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, उसका पैसा भी रिलीज हो गया, उसकी ड्राइंग भी बन चुकी है, सारा कुछ काम हो गया है। तो वहां उन्होंने उसको नॉट फिजिबल किया है। अगर आप कहीं जगह मुझे बताते हैं या किसी एक नगर निगम में, हिसार नगर निगम में जो भी पुस्तकालय वहां खुलेगा तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से वो रखा जाएगा। रक्षाबंधन से एक दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर पहुंचे। उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष व पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे। यहां उनका सीएम ने परिवार सहित स्वागत किया। इस मौके पर सीएम सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने पूर्व राष्ट्रपति के साथ ही हरियाणा व पंजाब के राज्यपालों को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा करवाया। वहीं राज्यपाल असीम घोष की पत्नी मित्रा घोष ने भी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को राखी बांधी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाई बहन के रिश्ते में मिठास घोलने वाला यह बहुत पवित्र त्योहार है। फ्लड मैनेजमेंट को लेकर राज्य सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अनेक बैठकें करके महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी का परिणाम है कि टांगरी नदी का जलस्तर अत्यधिक बरसात के चलते काफी ऊंचा होने के बावजूद भी वहां के जलस्तर का प्रबंधन किया गया तथा जल भराव जैसी समस्याओं से बचा जा सका। यह बात भिवानी में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कही। इस दौरान उन्होंने तोशाम विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विभिन्न गांवों में जल भराव की स्थिति का अधिकारियों को साथ लेकर जायजा लिया तथा उचित प्रबंधन के निर्देश भी दिए। वहीं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा इंटरस्टेट मुद्दा है। हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल के नेतृत्व में पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है। इस मामले का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इस मामले का हल निकालने की कोशिशें केंद्र व राज्य स्तर पर की जा रही हैं। लगातार करी जा रही है, इसलिए ये रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं। आज मैं अपने खुद के क्षेत्र में तोशाम के हलके में हूँ। वहाँ पे जल भराव
जहाँ है वहाँ जा रही हूँ। डीसी साहब हैं और पूरा प्रशासन है साथ। देखिए, विभाग लगा हुआ है और जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ पे पूर्णता से शीघ्र सारे के सारे लगे हुए हैं। देखिए, ये एक गंभीर मुद्दा है, लंबा मुद्दा है, इंटरस्टेट मुद्दा है और ये लंबे टाइम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो अलग अलग स्तर का ये एक मुद्दा है और अभी बात हुई है माननीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में। दोनों चीफ मिनिस्टर्स हमारे हरियाणा के और पंजाब के बैठे हैं। मैं मानती हूँ कि कोई ना कोई हल उस दिशा में कोशिश किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष करनाल के सीतामाई में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां पर स्कूली विद्यार्थियों द्वारा 1000 पौधे लगाए गए। यह विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि आज पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ आमजन को भी अपना कर्तव्य निभाते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने होंगे। उन्होंने जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित करने पर जिला प्रशासन व वन विभाग को बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का मकसद है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। से पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम चली हुई है और जिस प्रकार से एक गंभीर विषय जिसकी इम्पोर्टेंस को हमने कोविड के समय में देखा कि ऑक्सीजन की कमी में किस प्रकार से उस समय में ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन अस्पतालों में सप्लाई किया गया। तो आज मैं इस मौके पर यह अपील करना चाहूँगा समाज के हर व्यक्ति को कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें केवल सरकार एक्टिव हो उतने से काम नहीं चलेगा, जन भागीदारी की जरूरत है। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का काम करे, जो पौधे लगे हुए हैं उनकी रक्षा करे, जो बड़े पेड़ हैं उनका संरक्षण करे और ये सुनिश्चित करे कि पर्यावरण अच्छा करने के लिए पेड़ों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भाजपा मुख्यालय पंचकमल के अटल सभागार में विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें पंचकूला विधानसभा प्रभारी घनश्याम दास अरोड़ा ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया। संगोष्ठी में जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, नगर महापौर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, नगर परिषद चेयरमैन कृष्ण लांबा, संगोष्ठी के संयोजक RP मल्होत्रा एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता घनश्याम दास अरोड़ा ने बंटवारे के समय घटी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विभाजन का जख्म बहुत ही गहरा था। लाखों परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए, अपना सर्वस्व छोड़कर जान बचाकर हिंदुस्तान में वो लोग शरणार्थी बनकर आए थे। घनश्याम दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभाजन की पीड़ा को गहराई से महसूस किया और हर वर्ष विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये निमंत्रण दिया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ बुलाया है। 2021 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने ये कहा कि स्वतंत्रता दिवस हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, परंतु स्वतंत्रता को प्राप्त करने से एक दिन पहले 14 अगस्त को जब देश का विभाजन हुआ, किस प्रकार की वो त्रासदी हुई। मेरी मदर और पिताजी बताते होते थे कि भाई घर से ऐसे ही शोर मचा था जैसे कि भाई खाली करो भाग जाओ। सब भाग कर आ गए। तो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर फाजिलका सिटी है पंजाब इंडिया का, जहाँ पे हमें लाया गया था। वहाँ वे हमें ज़मीन अलॉट हुई थी। तो उस ज़मीन पे फिर हमने 4 साल के बाद 4 साल धक्के खाते रहे, कभी कहीं कैंपों में ही रहे क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो 4 साल के बाद वहाँ जाके हमें एक कोई पुराना सा घर था वो मिला। और जब ये 47 में हमारे ये जब हुआ सारा मतलब कत्लेआम, तो हमारे पिताजी ने, मैं 4 साल का था, मुझे अपनी गोद में बिठा के लाए और हम आके राजपुरा कैंप में सेटल हुए हैं। तो फिर वहाँ पर
पिताजी रेलवे में थे तो उनको रेलवे की नौकरी यहाँ दी गई और हमें जमीन नूं तहसील है ना वहाँ पर मिली थी। कैथल के पुलिस लाइंस ग्राउंड में 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के लिए प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। आजादी के इस पर्व पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में टीमों के चयन के अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा की अगुवाई में किया गया। इन टीमों के प्रभारियों को अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए निर्देश दिए गए। इस चयन कार्यक्रम में कई स्कूलों और समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए बच्चों ने बहुत ही शानदार और आकर्षक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। इस दौरान बच्चों में देशभक्ति का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था और आजादी का पर्व बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाने के लिए बच्चों में खुशी का माहौल भी दिखाई दिया। स्कूली बच्चों ने बड़ी मेहनत और रंग बिरंगी पोशाकों के साथ अपनी अपनी प्रस्तुतियां पेश करके अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणवी संस्कृति की झलक विशेष तौर पर दिखाई दी। चयन के पश्चात बच्चों ने कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त की अगुवाई में अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता का जय घोष करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। आज उसको ही सिलेक्शन करनी है हमने कि 15 अगस्त को जो है मुख्य अतिथि के समक्ष हम किस प्रोग्राम को जो है उनके समक्ष पेश करें। आज उसी का चयन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बच्चे आज जो है देख रहे हैं, हम बच्चों के अंदर आजाद दिवस को लेकर के इतना उत्साह है कि अलग ही इनका उत्साह नजर आ रहा है। जो भी जिस भी बच्चे के हाथ के अंदर तिरंगा आता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके शरीर के अंदर कोई ऊर्जा आ गई है। आज हमने ऐसा महसूस भी किया कि बच्चे बड़े उत्साह के साथ जो है इस कार्यक्रम के अंदर भाग ले रहे हैं। हमारे बच्चे आज इस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बहुत ही एक एक बच्चे के पास राष्ट्रीय ध्वज है और अपनी झुग्गी झोपड़ी घर जो भी है वो अपनी छतों के ऊपर लगाएंगे और बहुत ही जोश के साथ उत्साह के साथ 15 दिवस हम मनाएंगे। पूरा अथक प्रयास है कि इन बच्चों ने लगातार पिछले 2 हफ्तों से ना दिन देखा ना रात देखा, जब तक अपना डांस जो है तैयार कर रहे हैं। तिरंगा थीम के साथ यहाँ पर आए हैं। अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, इसीलिए उस खुशी में हम बहुत उत्साह के साथ 15 अगस्त मनाएंगे। 15 अगस्त के लिए हम तैयारियां भी कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, हम धूमधाम से ये फंक्शन मनाएंगे। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत डाकघर राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध करा रहे हैं। आप भी अपने नजदीकी डाकघर से 25 रुपए में तिरंगा खरीद सकते हैं या डाक विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यमुनानगर में डाकघर से भी लोग तिरंगा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। डाक विभाग के मुख्य अधिकारी सलिंदर कंबोज ने बताया कि लोग लगातार तिरंगा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों में तिरंगा प्राप्त करने के लिए और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि अभी तक डाकघर द्वारा 325 से अधिक तिरंगे बेचे जा चुके हैं। जैसे हमारे पास नेशनल फ्लैग्स हैं, हर घर तिरंगा जो योजना है उसके तहत 15 अगस्त पे लगाने के लिए नेशनल फ्लैग आए हुए हैं। उसकी कॉस्ट 25 रुपीज़ है। तिरंगे लगभग 300 से भी ज़्यादा जा चुके हैं हमारे पास, 325 के आसपास चले गए हैं और ये भी 150 के आसपास बोतलें जो है सेल हो चुकी हैं। बहुत उत्साह है, ले जाती है पब्लिक, पूछते रहते हैं लोग। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय घोष के नारे लगाए और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया। वहीं हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के स्टेट प्रधान अशोक वालियान ने बताया कि उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। अभियान के तहत जिले के सभी विद्यालयों में 2 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाया जाएगा और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी कराई जा रही हैं। यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को हाथों में तिरंगा देकर हर घर तिरंगा कैंपेन निकाला, अभियान शुरू किया था। इसके द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा और हम सब के द्वारा देशभक्ति की भावना का संदेश दिया गया था कि हर एक विद्यार्थी में देशभक्ति की भावना अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं वो बड़े होकर देश के नागरिक बनते हैं और यदि बचपन में ही देशभक्ति की भावना उनके अंदर होगी तो वे आगे देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षकों ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि विद्यार्थी देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। उन्होंने बच्चों को कहा कि सभी घरों पर वे तिरंगा फहराएं।
है तिरंगा यात्रा का। इससे हमने आज एक बच्चों के साथ रैली निकाली है और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आजकल जो बच्चों में संस्कारों की, नैतिकता की जो कमी आ रही है, तो इसमें बढ़ोतरी हो और बच्चे अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की अभियान के तहत एक रैली निकाली गई है। मैं चाहती हूँ कि वास्तव में एक सरकार का एक बहुत अच्छा पहलू है जिससे लोगों में जागरूकता फैले। सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल से जो तिरंगा हर घर यात्रा निकाली गई है, ये एक हरियाणा सरकार की मुहिम है। हर स्कूल की तरफ से निकाली है, ये तो मेन स्कूल है। इसमें जन संदेश दिया गया कि अपने घर आने वाले 15 अगस्त को लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं और घर अपने पर तिरंगा लगाएं और सभी बच्चों को पूरे शहर में ये सबको जागरूक किया गया है और बच्चों को भी इसे प्रेरित किया गया है ताकि आने वाले समय में सब बढ़ चढ़कर 15 अगस्त के प्रोग्राम में हिस्सा में भाग लें। रक्षाबंधन आने वाला है और बाजारों में खूब रौनक भी देखने को मिल रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए अलग अलग तरह की राखियां पसंद कर रही हैं। इस बार बाजार में कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी खूब देखने को मिल रही हैं, जिसमें जहां मोटू पतलू व अन्य डिजाइन वाली राखी बहनें अपने छोटे भाइयों के लिए खरीद रही हैं। दूसरी तरफ राखी की पैकिंग में भी बहुत से डिजाइन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि मोर डिजाइन के डिब्बों में राखियां पैक करके दिखाई दे रही हैं। राखी खरीदने आई बहनों ने बताया कि वह अपने भाई के लिए राखी खरीदने आई हैं। उन्होंने कहा कि वह भाई बहन के इस बंधन के त्योहार को स्पेशल बनाने के लिए सैकड़ों राखियों में से एक राखी अपने भाई के लिए खरीद रही हैं। और फेस्टिवल है तो रौनक अलग ही लेवल पे है बाजार में आज, और डिफरेंट टाइप की राखियां आई हैं बच्चों के लिए, टॉयज वाली स्पेशली। हम भी राखी खरीदने आए थे आज अपने भाइयों के लिए। वैरायटी बहुत सारी है, जैसे बच्चों के लिए अलग है, सिंपल वे में भी है थोड़ी। आजकल इस बार नई अलग अलग भी आई हैं, जैसे एडी वाली राखी हैं, पता नहीं क्या क्या, ऐसे करके वैरायटी तो बहुत सारी है। लगी हुई है, तरह तरह की राखियाँ, फैमिली पैक में भी मतलब अलग अलग राखियाँ मिलेंगी। गर्ल्स के लिए अलग वैरायटी है, बॉयज के लिए भी, अगर भाभी राखी लेनी हो वो भी, मतलब हर एक तरह की सुंदर सुंदर राखियाँ हैं। और आम बाजार आई और मतलब यहाँ पे देखिए कितनी रौनक वगैरह भी देखने को मिल रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं राखी बेच रहे दुकानदारों ने बताया कि इस बार बाजार में बहुत अलग अलग तरीके की राखियां आई हैं। इन राखियों के दाम की बात करें तो यह 10 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए तक बिक रही हैं। बहुत प्यारी प्यारी राखियां आई हैं। राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है। इस बार बच्चों में म्यूजिक की राखी, ऐनक वाली राखी, टॉयज की बहुत तरह की राखी आई है। ये राखी का त्योहार हम भाई बहनों के प्यार का प्रतीक होता है। भाई बहन की रक्षा के लिए, मनोकामना उनकी बहन की रक्षा करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। पूरे अपने भारत में यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार हमारे पास बच्चों के बहुत तरह की वैरायटी, भाई भाभी की भी बहुत अच्छी वैरायटी आई है। कोम्बो सेट में, लटकन में, कार्टून की, बच्चों की बहुत ही अच्छी वैरायटी आई है। और इसमें चंदन की धागे, हर एक प्रकार की भाभी के लिए फैंसी राखियां बहुत ही वैरायटी में आई हैं। आज और कल रक्षाबंधन के चलते हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त बस सेवा महिलाओं को दी जा रही है। साथ ही कई जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिस को बस स्टैंड परिसर में तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। सिरसा में रक्षाबंधन को लेकर महिलाओं ने फ्री बसें चलाने पर हरियाणा सरकार का आभार जताया है। महिलाओं ने कहा कि सरकार ने रक्षाबंधन को लेकर अच्छा काम किया है। हम जैसे जाते थे तो रक्षाबंधन पर किराया भर के जाते थे। अब जैसे अब सरकार ने पहले से ज़्यादा वो बसें लगा दी है, पहले थोड़ी कम थी अब थोड़ी ज़्यादा कर दी है और तो किराया फ्री कर दिया है बच्चे के लिए भी और साथी वाले के लिए भी। हमें बहुत खुशी हुई। हाँ, भाई को खुद राखी बांधेंगे, जाके टाइम पे पहुँचेंगे। बढ़िया, जमा बढ़िया, बल्ले बल्ले कर रही है। हाँ, खुशी हुआ तो हाँ बढ़िया कर रही है।
आपको बता दें कि सिरसा से हरियाणा रोडवेज की 175 बसें दिल्ली, चंडीगढ़ सहित अनेक रूटों पर चलती हैं। हजारों महिलाओं को रक्षाबंधन पर इस योजना का फायदा होगा। प्राइवेट व सोसाइटी की बसों में महिलाओं के फ्री सफर को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। इसी तरह रोडवेज की एसी बसों में भी महिलाओं के लिए फ्री सफर की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। रोडवेज विभाग के ट्रैफिक मैनेजर सुधीर कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन पर चलाई गई बसों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को हरियाणा रोडवेज की ऑर्डिनरी बसों में हरियाणा क्षेत्र, चंडीगढ़ और दिल्ली क्षेत्र में फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्राइवेट बसों के रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन हमें प्राप्त नहीं हुई है। प्राइवेट बसें सेक्रेटरी आरटी के अंडर आती है। अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी तो वही बता सकते हैं। रोडवेज के पास इस बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। रोडवेज की सिर्फ ऑर्डिनरी बसों में ही ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। नहीं, दूरी का कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ क्षेत्र में आप यात्रा कर सकते हो। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फिजिकल एजुकेशन अध्यापक उदेश कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में अंडर 17 वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। जिला स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 16 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 5 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। अंडर 17 और अंडर 19 के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों की जो है अंडर 17 का कंपटीशन चल रहा है। यहाँ से जो बच्चे जीतेंगे वो बच्चे स्टेट के लिए खेलने के लिए ऑथराइज होंगे। इससे उद्देश्य यह है बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने एम और लक्ष्य को प्राप्त करें। ये बच्चे जिला स्तर पर भाग ले रहे हैं। 16 बच्चे हमारे पास ये, जिनमें से हमें 5 बच्चे लेने हैं। जो 5 बच्चे हमारे पास आएंगे आज एक्सीलेंट में, उन बच्चों को हम नेक्स्ट मंथ राज्य स्तर पर भेजेंगे और राज्य स्तर पर ये बच्चे हमारे ज़िले का नाम रोशन करेंगे। ये अंडर 17 बच्चे हैं और ये बहुत ही अच्छा खेले हैं सभी बच्चे, लेकिन जो इनमें से 5 बच्चे सबसे अच्छा खेलेंगे, हम उनकी टीम तैयार करके जिला राज्य स्तर पर लेकर जाएंगे। हमारी जो सरकार है खेलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और बच्चों के लिए नई नई सुविधाएं भी चला रहे हैं। यहाँ पर नर्सरी भी चला रहे हैं। जो बच्चे आए हैं वो नर्सरियों से भी आए हैं और बहुत ही अच्छा खेले हैं सभी। एक नई प्रतिभा बच्चों में जाग रही है। शतरंज के खिलाड़ियों ने बताया कि जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया गया है और अच्छा खेल प्रदर्शन करते हुए स्टेट लेवल की प्रतियोगिता के लिए चयन कर लिया गया है। स्टेट की प्रतियोगिता में भी अच्छा खेलेंगे वो लोग और पलवल जिले का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि सरकार जिस तरह से अलग अलग खेलों को बढ़ावा दे रही है हमारे देश में, जिससे कि आगे जाके बच्चों का फ्यूचर बन सकता है और यहाँ पे मैं शायद से डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक जा सकूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं अपने माता पिता, शहर और स्कूल का नाम रोशन करूँ। मैं अब क्वालिफाई हो गया हूँ और स्टेट के लिए भी हो सकता हूँ शायद क्वालिफाई। हमारी गवर्नमेंट भी ये खेल को बहुत बढ़ावा दे रही है और मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने भी हमें बहुत मोटिवेट करा है। यहाँ पर बहुत अच्छे प्लेयर्स आए हैं जिनसे मुझे खेलने बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं स्टेट लेवल पर जा सकूँ और मुझे मेरे स्कूल वाले, माता पिता और टीचर्स बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस सेवा दल सोनीपत के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ पर पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा शहर के गांधी चौक से आरंभ होकर सुभाष चौक तक निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता कमल दीवान ने कहा कि 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर आजादी की अंतिम लड़ाई का शंखनाद किया था। उन्हीं के विचारों एवं संघर्ष से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप यह पदयात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस निरंतर संघर्षरत है और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत संगठन के रूप में उभरेगी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसको जो है अगस्त क्रांति के नाम, इसका भी नाम दिया गया था अगस्त क्रांति का। तो आज हमने पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होके गांधी चौक से जो है अपना सुभाष चौक तक पूरी यात्रा निकाली
और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर साथ खड़ी है। और हमने जो अपने जो शहीद हुए, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको याद करने के लिए यात्रा निकाली, ताकि हम आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखे, कोई भूले ना। पूरी सेवा दल की पूरी टीम है, सारी हमारी महिला शक्ति, सारे युवा बुजुर्ग सब लोग इकट्ठे हैं। तो धीरे धीरे हो रहा है कि ठीक है, कुछ बुरे दौर से पार्टी गुजरी थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम हैं और दिन पर दिन आपको बढ़ोतरी दिखेगी। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।